हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द करियर सक्सीडर टू। आज हम इस टॉपिक में धातु, धातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, मेटल और क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी नेचर क्या होती है इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना, इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, इन चैप्टर से हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर कम से कम पक्के होने वाले हैं। और अगर आप अपना 2 से 3 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी हमारे इस वीडियो से जुड़े रहें और आज तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। धातु, अधातु, उपधातु, इसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो सकें। तो आज के फिलहाल एग्जाम रेलवे का और आने वाले एसएससी एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं पहले धातु और धातु को, उपधातु को बाद में समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। तो पहली हेडिंग डालोगे आप, पहला जो पॉइंट है हमारा उसे डालोगे आप धातु। पहले इनको परिभाषित करते हैं, ठीक है, तीनों के एक एक साथ। तो धातु जैसे हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। धातु होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिनमें, वे तत्व जिनमें, याद रखें धातु की परिभाषा को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। धातु की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उनको यहाँ पे लिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो वे तत्व जिनमें धात्विक गुण होते हैं, क्या होते हैं भैया, धात्विक, धात्विक गुण या प्रकृति की होते हैं। कैसे होते हैं भैया, धात्विक गुण या प्रकृति के होते हैं, ठीक है, या जिनमें धात्विक गुण पाया जाता है, ठीक है, याद रखना। जो धातु होते हैं ना, वो ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धात्विक गुण या मतलब धात्विक गुण को पाया जाता है, या धात्विक गुण या धात्विक प्रकृति की होती है, ठीक है। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु, धातु कहलाते हैं। आप जानते होंगे कौन कौन सा होता है, जैसे लोहा। एग्जाम्पल देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट यूजफुल है जी। लोहा, चांदी, सोना। बाद में हम सारे को डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तरल अवस्था में भी पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ गुदगुदे में भी पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल वो क्या है, ये जितने भी ठोस, ज्यादातर सॉलिड होते हैं ना, जितने भी सॉलिड तत्व होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होता है, कुछ अपवाद भी होता है जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो रहा हमारा धातु, मेटल। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा हेडिंग डालोगे आप, दूसरा हेडिंग कौन सी डालोगे आप, ये तो धातु की हेडिंग थी हमारी टॉपिक में। अब दूसरा क्या डालोगे आप, हमारा अधातु। क्या डालोगे, अधातु, अधातु, अधातु जिसे हम लोग मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। पहले दोनों को समझते हैं, ठीक है। ये क्या कहती है, वे तत्व, वे तत्व, वे तत्व जिनमें धात्विक, धात्विक गुण या प्रकृति के नहीं होते, ठीक है। धात्विक गुण या प्रकृति के नहीं होते हैं, या सीधा सीधी सी बात है, हम कौन लिख सकते हैं कि वे तत्व जिनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है भैया, या वो धात्विक प्रकृति के नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, मेटल क्या होता है, जो मेटोलिक होता है ना हमारा, जो क्या होता है, जो मेटलिक होती है, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी के नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं, मेटलिक, मेटलिक, मेटालिक प्रॉपर्टी के नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी के नहीं होते, मेटालिक प्रॉपर्टी के नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु, नॉन मेटल कहलाते हैं। और जिनमें मेटालिक प्रॉपर्टी या धातु गुण पाया जाता है वो क्या हो जाता है, वो क्या पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है, मेटल बोलते हैं। ज्यादातर मोस्टली ये क्या होती है, गैसेज होती हैं, गैस। एग्जाम्पल की तौर पर कौन सी गैस, जैसे कौन कौन सी होती है, जैसे जैसे ऑक्सीजन है,
डाल सकते हैं, इसे हिंदी में लिख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारी की सारी जो गैस प्रवृत्ति होती है, जितनी गैस होती है ना, जितनी भी गैसेज है बेसिकली सारे के सारे क्या होते हैं, वो अधातु होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हमने क्या किया, उनको डेफिनेट कर दिया था, डेफिनेशन लिख दी हमने कि वे तत्व जिनमें धात्विक गुण पाया जाता है या धात्विक प्रकृति के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु मेटल कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, हर ठोस जो ठोस होते हैं ना, वो क्या वो कहलाते हैं, धातु होते हैं। और अधातु क्या होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। वे तत्व जिनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता है या धात्विक प्रकृति के नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ज़्यादातर मोस्टली बेसिकली ये क्या सारी की सारी गैसेज होती हैं, सारी नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे इनको क्या कहते हैं, हम अधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, अधातु कहते हैं। नोट करो आप, और फिर हम आगे चलते हैं और इनको डिफरेंट क्या है, इनके क्या क्या गुण होते हैं, वो सारे सारे हम अब पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम धातु, क्या पढ़ेंगे इसमें, धातु। धातु के कौन कौन से गुण होते हैं सारे के सारे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम धातु बारी बारी सब कुछ पढ़ना है हमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको ये समझ में आ जाएगा। और आप हर एग्जाम में दो, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 या 3 नंबर आप पक्का कर सकते हो। बस आप हमारी पूरी वीडियो से जुड़े रहें, अंत तक देखें इस वीडियो को। ये है मेटल्स, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, मेटल्स। मेटल्स प्रॉपर्टी में कौन कौन से क्या होते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, ये धातु, सॉल्ट। ठीक है, मेटल, क्या पढ़ रहे हैं हम, मेटल पढ़ रहे हैं। ये ठोस प्रकृति, या बोल सकते हैं इसे हम सॉलिड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं भैया, ये ठोस प्रकृति या सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, कौन, धातु, मेटल्स। लेकिन लेकिन अब साथ साथ में बिल्कुल समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं। कौन कौन से हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्सेप्शंस हैं। कौन से हैं भैया, एक्सेप्शन कौन से हैं, उनको समझते हैं। कुछ कुछ धातु हैं जिन्हें हम धातुएं बोलते हैं, धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में पाई जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में। कुछ धातुएं तरल अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कौन सी अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, जैसे जैसे पारा, पारा, या जैसे हम कभी मरकरी बोलते हैं इसे पारा। ठीक है, ये पारा है ना, ये क्या पाया जाता है, ये तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में कमरे के कमरे के तापमान, भैया कितना होता है कमरे का तापमान, जहाँ पर 25 डिग्री से 27 डिग्री के रूप में, या तापमान के रूप में ना लगेंगे हम, ये तरल अवस्था में कमरे के तापमान होने पर, होने पर तरल अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है। कमरे का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों, वो 25 डिग्री से 27 डिग्री के लगभग लगभग होता है।
और जैसे ही कमरे के तापमान के हिसाब से ये पारा क्या हो जाता है, तरल अवस्था में लिक्विड फॉर्म में आ जाता है दोस्तों। ठीक है। तो जी हालांकि ये पारा क्या है, पारा या मरकरी क्या है कि धातु है, इसमें भी की चमक होती है, लेकिन ये क्या होती है, तरल अवस्था में होती है, ये अपवाद है। क्योंकि ऊपर क्या बोला था उन्होंने, ये बहुत प्राकृतिक होते हैं, ज्यादातर मोस्टली जो मेटल्स होती है क्या होती है, सॉलिड होती है। लेकिन ये क्या है, अपवाद के हिसाब से कुछ जो धातु होती है वो कैसी होती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। अब आगे कौन कौन सी है। ठीक है। ये तो रहा पारा की बात। कौन सी है, ये तो कुछ पारा थी। पारा थी तुम्हारे धातु थी, मेटल थी, वो किस अवस्था में पाई जाती है, कमरे के तापमान 25 डिग्री 70 डिग्री की अवस्था में क्या है, एक तरल रूप में या लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। कुछ और एग्जांपल्स देखो, जैसे जैसे सीजियम, सीजीएम हुआ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाते हैं, अपवाद ही क्वेश्चन में आते हैं, पेपर में आते हैं हमेशा। अपवाद से ही क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम के लिए ज्यादातर है। कभी कभी पूछ ली जाती है कौन सी धातु है जो अत्यधिक गर्म अत्यधिक रखने से ही तरल अवस्था में पिघल जाती है, मेल्टिंग हो जाती है। तो सीजियम हुआ, गैलेजियम धातु हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, क्योंकि हथेली का तापमान थोड़ा गर्म होता है, और जैसे ही इन जो धातु है ना मेटल्स को हम पहले हथेली पर रखते हैं ना, तो क्या हो जाती है, मेल्टिंग हो जाती है, पिघल जाती है, क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, मेल्ट हो जाती है। तो सीजियम, सीजियम जैसे हम क्या, सी सी एस, सीजियम को क्या बोलेंगे भैया हम, सी एस। ठीक है। और गैलेनियम, एक होती है गैलेनियम जिसे हम जीए बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है, जीए। ये तो हमारा होता है सीजियम क्या, सीजियम क्या, सीजियम मतलब इसे सी एस से पे शो करते हैं, और गैलेनियम जो हमारा होता है जीए से क्या करते हैं, शो करते हैं। ये ऐसी धातु है, धातु है, लेकिन वो क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और हथेली पर रखते ही मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। ठीक है। तो ये तो कुछ क्या हुआ था, इनके प्रभाव हो गए थे। कब, हमें किसके एक्सेप्शन में दिए थे, ठोस प्रकृति होने के एक्सेप्शन में दिए थे, नेगेटिव। क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जितने भी मेटल्स होती है क्या होती है, ठोस नेचर की होती है, इनमें क्या होता है, धातुक गुण पाया जाता है। क्या होता है, धातुक गुण पाया जाता है। ठीक है। अब समझ में आया दोस्तों। दूसरा पॉइंट है इसका, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट है, कुछ नहीं लिखते चले जाना है, क्योंकि अब तो सिखाने के माध्यम से उनको पूरा रिवील करना पड़ता है, लेकिन आप क्या करोगे, बिल्कुल पॉइंट ही नोट करते चले जाओगे इनमें। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा दूसरा क्या होती है, ये 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 क्या होती है, दहयान, दहायन, या कैटियन बोलते हैं इसे हम, कैटियन होते हैं। क्योंकि भैया जी दहयान, दहायन या कैटियन बोलते हैं उनको, क्यों होते हैं, क्योंकि क्योंकि इन पर क्योंकि इन पर दस्तावेज, इन पर दस्तावेज क्या होता है, दस्तावेज दस्तावेज क्या होता है, दस्तावेज चार्ज होता है, मतलब उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलेंगे इसे, धनात्मक ना बोलकर क्या बोलेंगे इसे, धनात्मक बोलेंगे, धनात्मक, धनात्मक आवेश, आवेश होता है, तथा ये तथा ये क्या करते हैं, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, बीच में थोड़ा माइक शायद डिस्चार्ज हो गया था, इस वजह से थोड़ा वीडियो में पता नहीं चल पाया, प्रॉब्लम आई थी। तो दोस्तों अब हमारा माइक ठीक है, मैं चेंज किया है।
चलो दोस्तों फिर से समझते हैं। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, फिर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कराती हूँ। दोस्तों फिर रिपीट करते हैं, धातुओं में धात्विक गुण होते हैं लेकिन अधातुओं में धात्विक गुण नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा था, ये ठोस प्रकृति के होते हैं। जितने भी धातु या मेटल होती है क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस प्रकृति की होती है। ठीक है। लेकिन ये जो अधातु होते हैं ना, नॉन मेटल, ये ठोस प्रकृति के ना होकर किसमें मोस्टली गैस अवस्था में पाई जाती है, गैसेस होती है। ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इनमें धातुओं में। ये धातु ठोस होकर भी क्या हो जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन से, जैसे अपवाद क्या है, और यहीं से प्रश्न बनते हैं। पहले भी यहीं से प्रश्न बन के आए हैं, अब तक बनते हैं और आगे भी बनेंगे, इसलिए 2 या 3 नंबर पक्के होंगे इनमें। तो एन है, जिसे सोडियम धातु बोलते हैं, ये धातु क्या तरल अवस्था में होती है। पोटेशियम ये क्या होती है, तरल अवस्था में होती है। और क्या कर सकते हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं भैया, चाकू से काट सकते हैं पनीर की तरह। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें पारा, जैसे हम मरकरी भी बोलते हैं, ये क्या होती है, ये भी क्या होती है, तरल अवस्था में होती है, क्योंकि ये कमरे के तापमान के हिसाब से क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, मतलब तरल अवस्था में हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सीजियम, जिसे सी एस से डिनोट करते हैं, और जी ए गैलेनियम, जिसको जी ए से हम डिनोट करते हैं। ये एक ऐसी धातु है दो, जिनको जैसे ही हम हथेली पर रखेंगे ना भैया, तो मेल्ट हो जाती है। ये इसके हथेली के टेम्परेचर से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। अब देखो, ये तो थे इसके एक्सेप्शन किसके, धातु के, मेटल के। लेकिन अधातु जो मेटल होती है ना, उनके भी एक्सेप्शन होते हैं भाई, बिना एक्सेप्शन के कुछ है ही नहीं, इसमें एक्सेप्शन है। तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं गैसेस ऑफ इस्लाम पाए जाते हैं। तो ये फिर भी इनमें एक्सेप्शन क्या है, जो क्वेश्चन बनते हैं, कार्बन, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और हीरा और ये क्या है, कार्बन का अपर रूप होते हैं। तो ग्रेफाइट, कोयला, हीरा होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, क्या अधातु होकर भी। देखो ये अधातु में गैसेस की जो नेचर है ना, वो क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेटल के नेचर को भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अधातु नॉन मेटल होकर भी क्या होते हैं, ठोस है, ये गैस अवस्था में नहीं है। कार्बन, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, जो धातु होती है ना, जो धातु, ये अधातु वर्त करना, जिसमें मतलब पीट पीटने का जो गुण होता है ना, पीट पीट के बिल्कुल पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल लेते हैं क्या, इनको, धातुओं को, मेटल को। और सोने में आघात वर्धनता होती है ना, जो पीटने की क्षमता गुण होता है सबसे ज्यादा होता है, जिस सोने को जितना चाहो पतला कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अधातुओं में ये नहीं होता है, इनमें आघात वर्धता का गुण नहीं पाया जाता भैया। आघात वर्धता का क्या गुण नहीं पाया जाता भैया, किन में नहीं पाया जाता भैया, अधातु, नॉन मेटल। तो दोस्तों हमने इनको रिपीट किया, बाद में डिस्टर्बेंस हुआ था इस वजह से, तो इसके लिए क्षमा कराती हूँ मैं। आप इनको क्या करोगे, नोट करेंगे, यानी स्क्रीन शॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं ही आगे देखेंगे, आगे और चलते हैं, और भी इनके इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं धातु धातुओं में, इसको क्या करेंगे हम फिर से समझते हैं। ठीक है। और इनके क्या क्या गुण होते हैं, इनको भी हम समझेंगे। ठीक है। और साथ साथ ही आप क्या करोगे, पीडीएफ में नोट ही बना रहे हो ना, इनमें बिल्कुल अपने हिसाब से नोट करते चले जाना है, क्योंकि मैं तो समझाने के हिसाब से इनको रोज करना पड़ता है, लेकिन आप क्या करोगे, इनको अच्छी तरह से अच्छी राइटिंग में नोट करोगे, पीडीएफ नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में। और चाहो तो आप इनको बाद में लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। तो देखो, ये तो हो गए क्या हमारे कुछ प्रॉपर्टी की। अब कुछ चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है। जो धातु होती है ना, धातु चमकदार होती है। कैसी होती है भैया, धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। ठीक है। चौथा इसका जो, चौथा इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, शाइनिंग के ऊपर है। किसके ऊपर है दोस्तों, शाइनिंग के ऊपर है, ये चमकदार होती है। इन्होंने कुछ इस तरीका से बताया है। ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है। इनमें भी क्या हुआ, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इनमें।
कौन कौन से होते हैं इनको भी हम देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, यहाँ पर भी आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे कुछ क्या लूँ, जिसमें कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जिनमें चमक नहीं होती है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जिनमें क्या होती नहीं है, चमक नहीं होती है बिल्कुल भी। ठीक है, इतनी चमक नहीं होती है, ज़्यादातर देख लो आप, सिलिकॉन या अन्य धातु में आती है वैसे तो। ठीक है, इनमें चमक नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो धातु क्या होती है, चमकदार होती है भैया, इनमें चमकने का गुण होता है, लेकिन अधातुओं में चमकने का गुण नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अपमान अपवाद हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें जो अपवाद ज़्यादातर मोस्टली देखने को मिलता है क्या है, फास्फोरस, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, आयोडीन, क्या हुआ, आयोडीन, ये कुछ ऐसे अधातु होते हैं जो क्या करते हैं, चमकते हैं भैया, चमकने का गुण रखते हैं। फास्फोरस, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, ये कुछ ऐसे हमारे नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, जो क्या करती हैं, चमकती है। ये क्या करती हैं, जो मेटल के जो प्रॉपर्टी है उनको फॉलो करती है। मेटल तो मोस्टली चमकदार होती है। ठीक है, कोई भी चीज, लोहा ले लो, कोई चांदी ले लो, सोना ले लो, चमकते हैं। कोई भी आभूषण देते होंगे, ठीक है, सोने चांदी के, वो चमकते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, ज्यादातर ये चमकदार ही होते हैं, कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं, वो नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अधातु होने के बावजूद भी कुछ क्या करते हैं, धातु के प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। फास्फोरस हुआ, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, और इसे आयोडीन। हम फास्फोरस देखे होंगे आपने, ठीक है, और भी होती है, जैसे कभी कभी कैल्शियम भी होती है। ठीक है, कैल्शियम भी होती है। ठीक है, फास्फोरस क्या होता है, हड्डियों में पाया जाता है, ये मजबूत करती है और हड्डियां हमेशा चमकती हैं इस वजह से। ठीक है, जो कभी अपने शमशान वगैरह में देखा होगा, जो हड्डियां थोड़ी अवशेष बचती हैं तो वो रात में चमकती हैं। ठीक है, क्या होती है, चमकती है। और भी चीजें देखो, जैसे नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन भी एक ऐसी धातु धातु है, वो चमकती है। ठीक है, अब बात आती है हमारी फास्फोरस को। ठीक है, क्या होता है फास्फोरस, फास्फोरस को को कब्रिस्तान, ठीक है, इस सॉरी, आग का कब्रिस्तान, आग का कब्रिस्तान कहते हैं इसको, फास्फोरस को। ये कुछ इसके अपवाद थे अधातु के, जो फॉलो करते हैं मेटल की प्रॉपर्टी को। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अधातु होती हैं। ठीक है, अधातु होती हैं। अब ये क्या होता है भैया, ये फास्फोरस और ये कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, ये क्या होते हैं, ठोस भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं। ठीक है, और ये कार्बन के अपर रूप में भी और चमकते भी हैं। और भैया फास्फोरस को क्या कहते हैं, आग का कब्रिस्तान, क्योंकि चमकता है इस वजह से। ठीक है, अब देखो क्या होता है, पीटने का गुण बात आती है। ठीक है, पीटने की बात आती है कि अधातु जो मेटल होती है वो पीट नहीं सकती, इनको पीटते हैं तो भंगुर बन जाता है। क्या बन जाता है, भंगुर बन जाता है वो। ठीक है, भंगुर बन जाता है, बिखर जाते हैं टूट के। ठीक है, अधातु क्या होती है, अगर हाथ बरतना नहीं होता है और उनको पीटते हैं ना, तो क्या हो जाता है, भंगुर बन जाता है, टूट के बिखर जाती है। ठीक है, अधातु होती है जो नॉन मेटल्स होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गए तो हमारे भैया, अब ये क्या होती है, अब हम अगला जो प्रॉपर्टी है इसकी है उसको पढ़ते हैं। वो कौन सा प्रॉपर्टी है भैया, इसका अगली जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, उसको देखते हैं। ठीक है, इनको भी हम क्या करते हैं, देखते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी, पांचवी प्रॉपर्टी, इनमें, किनमें, धातुओं में, इनमें तन, इनमें इनमें तन्यता का गुण, डक्सिटी, इनमें क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, डक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, पाया, सॉरी क्या हो रहा है, पाया जाता है।
इनमें इनमें तन्यता इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, ये नहीं होता है, होती इनको खींच नहीं सकते, सही है। जैसी है जैसी बनी है, इनमें बिल्कुल भी क्या होता है, तन्यता का गुण डक्सिटी का प्रॉपर्टी नहीं होती है इनमें, नॉन मेटल में, लेकिन इनमें होती है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है, खींचना खींचना, ठीक है। क्या होता है कि धातुओं को, क्या होता है, धातुओं को जितना खींचा जा सकता है वो क्या हो जाता है भैया, खिंच जाते हैं, ठीक है, खिंच जाते हैं, ठीक है। जैसे तारों में आपने यूज किया हुआ, मेटल्स होती हैं इनमें, तांबा वामा वगैरह चांदी होती है, वो क्या होता है, उनमें तन्यता का गुण होता है, इनको खींच सकते हैं, बिल्कुल भी खींच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि जो सोने में ना, सोने में यू में तन्यता का जो गुण होता है ना भैया, गुण होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। किसमें, सोने। कहते हैं कि अगर सोने को अगर 1 ग्राम लेंगे तो भैया ये ज़्यादातर है मोस्टली, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से 2 से 2.1 किलोमीटर से ज़्यादा, 1 किलोमीटर से ज़्यादा खींच सकते हैं। अगर 1 ग्राम सोने को लेंगे ना, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2.1 किलोग्राम से ज़्यादा, किलोमीटर से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का था। तो इनमें तन्यता डक्सिटी होती है, मेटल में सबसे ज़्यादा होती है, प्रॉपर्टी बिल्कुल पाई जाती है, इनको खींच सकते हैं ज़्यादा हो, खींच चाहो इतना उनका मतलब उनकी क्वांटिटी होती है, एफिसिटी होती है, लेकिन सोने में सबसे ज़्यादा जो डक्सिटी का जो प्रॉपर्टी होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा खिंचाव होता है, लेकिन इनमें नहीं होता है, ठीक है। ये तो है हमारा पांचवा, क्या हुआ था, ये तो हमारा पांचवा पॉइंट थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं छठवा। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, छठवा, मेटल नॉन मेटल में। छठवां क्या है, छठवां क्या है, कि छठवां प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये सुचालक, क्या हो रहा है, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। अच्छी तरह से बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या होती है, ये विद्युत की, ये विद्युत की अच्छे सुचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं भैया, अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है। ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, इनको 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 सुचालक, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, की जा सकती है, इनमें नहीं होती है। लेकिन कुछ इसमें अपवाद इसमें भी है भैया, पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से अपवाद एक्सेप्शन इसमें भी है। जो पारा होता है ना हमारा, ये जो पारा, ठीक है, इसमें करंट या विद्युत विद्युत प्रवाहित नहीं होता,
क्या होता है भैया, पारा जो इंसुलेटर या कुचालक का काम करता है। और इसमें भी भैया अपवाद है, इसमें भी अपवाद है क्या, कार्बन, क्या होता है कार्बन, जो होता है ना कार्बन, कार्बन विद्युत का, विद्युत का अच्छा सुचालक, जैसे हम क्या बोलते हैं भैया, कंडक्टर, ठीक है, होता है। करंट जो है, जो धारा होते हैं विद्युत, बिजली, करंट जो है हो स, हो सकती है। अच्छा सुचालक है भैया, गुड कंडक्टर है, ठीक है, गुड कंडक्टर है। अपवाद दोनों में मिला है, सुचालक होने पर भी कुचालक हो जाता है, कौन, पारा, ठीक है, पारा होता है जो, क्या है कुचालक है, इंसुलेटर है, कौन, पारा में विद्युत धारा बिल्कुल फ्लो नहीं होती। लेकिन ये कुचालक है, इंसुलेटर है, सुचालक नहीं है, फिर भी इसमें भी अपवाद क्या देखने को मिला कि जो कार्बन होती है ना विद्युत का अच्छा सुचालक होती है, इसमें बिजली या करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों की हमने अपवाद भी पढ़े, दोनों की एक प्रॉपर्टी है अलग अलग, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, इसको लिखेंगे, अगली प्रॉपर्टी क्या है, इसको लिखेंगे हम, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तथा, पहले भी दिखा दिया है लेकिन फिर भी इसको प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे इसे। ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तथा धना आवेश, धना या धनात्मक, धनात्मक आवेश होता है, इसको, इसको दाता व, दाता मतलब क्या बोलते हैं इसे, दाता मतलब क्या होता है, डोनेटर, डोनेटर व इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो धनात्मक कहते हैं। जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, धातु होती है ना, जितनी मेटल्स होती हैं, ठीक है, जैसे इनकी मेटल्स होती हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस होता है, जैसे कॉपर प्लस होता है, अर्गेनिक प्लस होता है, चांदी होती है, सोना होता है ना, ठीक है, जैसे एपा, एपी होता है, सब क्या है, इसके चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, जो 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 अगली इसमें प्रॉपर्टी क्या है, धातु में, नॉन मेटल में, ये इलेक्ट्रॉन, भैया जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो ये ग्रहण करेंगे, जो त्यागेंगे तो क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तथा ऋणात्मक, ये ऋणी रहते हैं भैया, ऋणात्मक आवेश होता है, इनको, इनको, इनको ग्राही, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं भैया इनको, इनको इलेक्ट्रो धनात्मक बोलते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे भैया हम, इलेक्ट्रो ऋणात्मक, क्या करेंगे भैया, इनको भी हम इलेक्ट्रो ऋणात्मक ही कहते हैं। कौन कौन से, जैसे ऑक्सीजन गैसेज में क्या है, ठीक है, ठीक है, गैस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है, हमेशा, मोस्टली, ठीक है,
ऑक्सीजन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन हुई, हाइड्रोजन, ठीक है, और जैसे हीलियम हुई, ये सारी सारी गैसेज है ना, जैसे आर्गन हुई, ठीक है, आर्गन होती है ना, ब्रोमीन, ठीक है, ईटीसी। लेकिन इसमें भी अपवाद है, ब्रोमीन में भी हम बाद समझते हैं इसको, ये गैसेज है, जितनी भी गैसेज होंगी ना, वो क्या है, वो क्या है, अधातु होंगी, गैस अवस्था में है, इसलिए वो क्या अधातु होंगी, और ये इलेक्ट्रो ऋणात्मक होते हैं, और क्या होते हैं, ये ग्राही होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं किन से, धातुओं से, ठीक है, और धातु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और धनात्मक आवेश होता है, तो इन्हें इलेक्ट्रो धनात्मक बोलते हैं, इन पर हमेशा सदा ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज रहता है, और उनका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इनका, ठीक है, ऋणात्मक या नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है, इस वजह से क्या बोलते हैं इनको, ऋणावेश बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो ऋणात्मक भी कहते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद क्या है, थोड़ा सा इनको भी हमें समझना है, इनमें भी अपवाद क्या है, ठीक है, अपवाद इसमें मिलने को मिलेगा वैसे, ठीक है, जैसे जो बी आर होती है ना भैया, जैसे ब्रोमीन बोलते हैं, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाती है, ये तरल अवस्था में होती है, ये अपवाद है इसका, ठीक है, मोस्टली पूछा भी गया है, ब्रोमीन क्या होती है, तरल अवस्था में होती है, अधातु या गैसेज होने के बावजूद भी, ठीक है दोस्तों। तो हमने धातु का कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़े, ठीक है, इनसे ज़्यादा, इनसे आगे कुछ भी नहीं आएगा, जितना मैंने पढ़ाया ना, ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, एग्जाम में हमेशा आएगा, और क्वेश्चन भी बनते हैं इनसे, यहीं से पूछे गए, अपवाद से ज़्यादा बनते, याद रखना दोस्तों, अपवाद से ज़्यादा बनते हैं, जितने भी एक्सेप्शन क्वेश्चन होते हैं ना, जितने एक्सेप्शन होते हैं ना, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो हम हेडिंग डालेंगे अलग से, उपधातु, दोस्तों जितना भी मैंने धातु अधातु में इनके प्रॉपर्टी परिभाषा में लिखा है ना, विद एक्सेप्शन अपवाद के, उनको आप बिल्कुल इतना ही पढ़ लो जितना मैंने लिखा है ना, इससे आगे कुछ भी आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी कुछ आने वाला नहीं है, और हमेशा 2 या 3 नंबर पक्के हमारे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, ठीक है, बस हमारी रेगुलर आने वाली वीडियो है ना, सारे बिल्कुल कुछ ना कुछ नंबर दिला के जाएगी, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, किसी में 4 आते हैं, किसी में 2 बनते हैं, किसी चैप्टर में 2 बनते हैं, तो कभी 3 बनते हैं, किसी में 4 बनते हैं, किसी में 1 बनता है, जितना भी बनेगा ना, मैं आपको बिल्कुल भी प्रॉमिस करता हूँ, आउट नहीं जाएगा। हमारी एक वीडियो है ना, पिछली क्लास कक्षा थी हमारी एलिमेंट्स वगैरह में, उसमें 2 क्वेश्चन कम से कम बनते ही बनते, 1 से 2, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, उपधातु से मेटल वर्ड्स बोलते हैं, बस क्या है, ये थोड़ा कंबाइंड होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के दोनों के गुण उसमें थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, ठीक है, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, ये ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु, जैसे मेटल बोलते हैं ना भैया, वो है अधातु, नॉन मेटल, दोनों के थोड़े थोड़े गुण पाए जाते हैं। दूसरा क्या होते हैं, इनमें 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 क्या होते हैं, इनमें विद्युत
विद्युत थोड़ी थोड़ी जो करंट फ्लो होता है ना, की जा सकती की जा सकती। मतलब भैया इनमें जो करंट फ्लो होता है ना, जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा। कितना होगा, कम, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है। मैंने वहां पर भी कुछ एग्जांपल दिए थे। जो अधातु होती है, लकड़ी प्लास्टिक भी होती है, याद रखना, उसमें जो कुछ एग्जांपल थे गैसेस के साथ में ज्यादातर है क्या होती है, प्लास्टिक भी होती है, ठीक है, लकड़ी भी होती है, वो भी क्या है, अधातु का भी एग्जाम्पल है, नॉन मेटल का भी करंट फ्लो नहीं होता है उसके माध्यम से। तो क्या हुआ कि ये ऐसे तत्व होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के क्या होते हैं, गुण होते हैं थोड़े थोड़े, और इनमें विद्युत धारा थोड़ी थोड़ी क्या हो जा सकती है, प्रभावित किया जा सकती है, करंट फ्लो थोड़ा थोड़ा किया जा सकता है, ठीक है। ये कम चमकदार होते हैं भैया, चमकदार होते हैं, तथा तथा क्या होता है, ये कम चमकदार होते हैं तथा क्या होता है, आघात वर्धता का गुण। ये कम चमकदार होते हैं, शाइनिंग कम होती है तथा आघात वर्धना का गुण नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया अगर इनको तोड़ेंगे, क्योंकि इनको पीटने से ये भंगुर भंगुर बटेर बोलते हैं इसे, भंगुर भंगुर होती है, ठीक है, बिखर जाएंगे भैया। तो अगर इनको तोड़ेंगे पीटेंगे क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और ना ही इनमें तन्यता का गुण होता है, क्या होता है, और ना ही इनमें तन्यता का गुण होता है, टक्सिटी भी क्या होती है, नहीं होती है, ठीक है। पॉइंट अगला क्या है, इनमें तन्यता, जैसे टक्सिटी बोलते हैं, टक्सिटी गुण नहीं होता इनमें भैया, इनमें मेटलॉइड्स तो धातु, जितनी भी धातु होती है उनमें क्या होता है, दक्षिणी तन्यता का गुण नहीं होता है भैया, ठीक है, बिल्कुल भी। इनमें और क्या कह सकते हैं भैया, और क्या है, ये कठोर अवस्था में भी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होती है, ये क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में भी पाई जाती है भैया। कौन से को बताती है, और कौन कौन सा गुण होता है भैया इनको, और भी देख लो, ठीक है। और भी क्या क्या होती है, चमकदार होती नहीं है, तन्यता होता नहीं है इनमें, रात वर्णना होती नहीं है इनमें, करंट फ्लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आवेशित क्या होते हैं, ये या इन पर कुछ भी चार्ज नहीं होता, कुल मिला के ये है, जानना दीजिए को, इन पर कुछ भी आवेश नहीं होता है, या ना तो ये पॉजिटिव होते हैं, ना तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, और भैया ना ही ये नेगेटिव होते हैं। जब नेगेटिव पॉजिटिव का जब प्रॉपर्टी नहीं हो तो ये क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह नहीं, ना त्यागेंगे ना ग्रहण करेंगे, ठीक है। क्या होते हैं भैया ये, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होते हैं एकदम न्यूट्रल, ठीक है। ये क्या होता है, एकदम न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल, उदासीन होते हैं, ठीक है,
उदासीन होते। क्या होते हैं दोस्तों? उदासीन होते, न्यूट्रल होते हैं एकदम, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी हम देखेंगे एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल्स मांगो जैसे, मैं कभी, देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन उपधातु होती है, सिलिकॉन क्या है? उपधातु, ठीक है। आर्सेनिक, आर्सेनिक एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी। तो भैया एक थोड़ा पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं इनको, कोशिश करके पॉजिट्रॉन होते हैं, उनको भी कुछ माना गया है, वैसे धातु ही माने गए हैं, ठीक है। एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी, और एक होगी जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। क्या होते हैं? जर्मेनियम। ये क्या हमारे कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, इनके उपधातु के नॉन मेटल। सिलिकॉन, आर्सेनिक एंटीमनी, पॉजिट्रॉन, जर्मेनियम। देखो सिलिकॉन से क्या होती है, जो कंप्यूटर चिप होती है ना, जिसके जैसे पीसी चिप होती है, मोबाइल होते हैं, मोबाइल के पुर्जे, पुर्जे, ठीक है, ठीक है। और जैसे आपने कभी कभी देखो, इसे फाइबर टिन बोलते हैं, इसे कभी फाइबर टिन, ठीक है, इस तरह इत्यादि, ये क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल की चिप होती है, सिलिकॉन में धारा दी जाती है बिल्कुल भी। तो मोबाइल की पुर्जे, फाइबर के टिन कुछ इस तरीके से क्या होते हैं? सिलिकॉन से बनते हैं। जर्मेनियम से क्या होता है भैया? ट्रांस, जर्मेनियम से ट्रांस, या बोल सकते हैं ट्रांस, ट्रांस, ठीक है, ट्रांसमीटर ट्रांसवेक्टर बोलते हैं इसे, ठीक है। जर्मेनियम से बन के बना होता है अरनिया, ठीक है, इतने भी होते होते हैं। तो ये हमारे उपधातु के क्या थे एग्जाम्पल से, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये कुछ उनको क्या हुआ हुआ उसको माना गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुख्यतः ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कभी, क्योंकि इनका भी अपवाद चलता है। सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये क्या है? इनके तो धातु होती है जिनका करंट फ्लो नहीं होता, चमकदार होती है, आधारबद्धता नहीं होती है, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, उनको तोड़ेंगे यार, ठीक है, या खींचेंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जैसे ट्रांसमीटर वगैरह है, इसमें काम करता है, चिप मोबाइल के पुर्जे वगैरह ये यूज करता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारे उपधातु के एग्जाम्पल्स हो गए दोस्तों, ठीक है। क्या हो गए? उपधातुओं के क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए, नॉन मेटल से इनके उदाहरण हो गए हमारे, ठीक है। तो ये क्या है, इससे बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा। उपधातु ये बस इतना ही पढ़ना होता है, ये कितना ही इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आता है इनमें। ये तो आपने देखा होगा, देखो हम लोग को पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, जैसे हम क्या बोलते हैं भैया, आवर्त सारणी, ठीक है। इसमें हमने देखा भैया, इसमें कितना होता है? 118 तत्व होते हैं, ठीक है, 118 तत्व होते हैं, किसमें भैया? किसमें पढ़ जाते हैं? पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ेंगे। तो इन्हीं में क्या होता है, कुछ तो हो जाते हैं धातु, ठीक है, क्या हो जाते हैं? मेटल, और इसी में हो जाते हैं कुछ अधातु, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। और इसी में कुछ हो जाते हैं भैया उपधातु,
मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और याद रखना, एक जो हाइड्रोजन होता है ना भैया, जो हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे हम ऐसे शो करते हैं, वो क्या होता है भैया, वो क्या होता है भैया ज्यादातर, देखो क्या है, ये धातु, धातु भी है, और क्या होता है भैया, ये अधातु, ये क्या है, दोनों है, क्या है, दोनों है। क्योंकि ये कभी कभी H प्लस भी है, त्याग भी लेता है, तो ये कभी ग्रहण भी कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए से वाहियात या घूमने वाला इधर से उधर तत्व बोलते हैं इसे। तो ये पता भी नहीं चल पाया है कि इसकी श्रेणी कहाँ से कहाँ किधर रखें, अधातुओं में रखें कि धातुओं में रखें, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों के प्रॉपर्टी होती है, गुण पाए जाते हैं। हाइड्रोजन जो तत्व है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है हमारा, क्या है, तो दोनों की प्रॉपर्टी होती है धातु और धातु की, ठीक है। तो दोस्तों हमने कुछ इस धातु अधातुओं और उपधातुओं की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपके 2 या 3 नंबर पक्के, और लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखें, और लास्ट में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आगे आने वाली जितनी वीडियो होंगी ना, बिल्कुल भी आपके जितने नंबर होते हैं ना, वो कोई पक्के होंगे, बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है भैया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना है। तो दोस्तों आज हमने अपनी क्लासेस पढ़ी थी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, जैसे धातु अधातु और उपधातु बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारी जो अगली क्लासेस होगी वो परमाणु संरचना से होगी। बीच में जो भी अगर आपको बीच में अगर जो भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए, तो भैया हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, हम उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे, बिल्कुल आसानी लैंग्वेज में, ठीक है। तो फिलहाल हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।